हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं मॉर्निंग पे, जहाँ पे बेबी को मैं खिला रही थी हलवा रागी का, और साथ ही साथ मैं अपने लिए भी दूध लेकर आई थी बेबी के लिए भी, लेकिन इसने खाया नहीं था, मतलब पिया नहीं दूध। और फटाफट हमने खा लिया था। उसके बाद इसको खेलने के लिए दिया थोड़ी देर। उसके बाद हम गए थे पार्क एज यूजुअल। अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं क्योंकि गर्मी आने वाले हैं। उसके बाद तो मैं जा ही नहीं सकती कि शाम को ही जाऊंगी, इसीलिए मैं फटाफट इसको मतलब सुबह आजकल नहला देते हैं और उसके बाद मैं फटाफट अपना काम कर रही थी एज़ यूजुअल, जो भी घर का काम होता है, बर्तन वगैरह धोना, चाय वगैरह पीना, वो सब कर लिया था। उसके बाद मैं बेबी को लेके गई थी पार्क। और यहाँ पे देखो, वो कुछ भी काम करना वो पहले आ जाते हैं गोदी में, मतलब क्या कर रहे हैं उसको सारी चीज़ें देखना होता है। तो यहाँ पे उसके दोस्त भी आ गए थे, तो मैंने थोड़ा वहाँ पे शूट किया, मतलब 1-1.5 घंटा वहाँ पे रुका। उसके बाद मुझे पता था ये सो जाएगा क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गया था। और आज मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़नी चीज़ हुई, मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे पहले तो ये अकेले के दौड़ा था, खेल रहा था, और उसके बाद हम घर आ गए थे। उसके बाद उसको सुला दिया था। उसको सुलाने के बाद ही मैंने खाना खा लिया था। खाना आज कुछ भी नहीं बनाया था, रात का जो बचा हुआ था दाल चावल और एग फ्राई, वही मैंने खाया। उसके बाद जैसे ही उठा, सबसे पहले मैंने इसको दिया था ऑमलेट, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली ऑमलेट उसने पूरा नहीं खाया। बाकी दिनों में खा लेता है, पता नहीं क्यों, तो लास्ट बाइट मैंने ही ख़त्म किया। तो उसके बाद मैंने इसके लिए बनाए थे फ्राइज़, जो कि है स्वीट पोटैटो के फ्राइज़, जो कि उसको बहुत अच्छा लगा। वो खुद ले लेके खा रहा था फॉग से, और उसने बहुत एंजॉय किया। लेकिन आज ना मैं छोटा छोटा मील दे रही हूँ, मतलब ऐसा हेवी मील एक भी नहीं दे रही हूँ, छोटा छोटा मील दे रही हूँ। उसने अच्छे से खाया। उसके बाद उसको थोड़ी देर वहीं पे रख के फिर शाम का टाइम हो गया था, और मुझे चाय बनाने का मतलब पीने का बड़ा वो हो रहा था, क्योंकि ये तो सो जाता है और मैं जैसे मुझे नींद आती है तब ये जग जाता है। तो मैंने सोचा चाय बनाती हूँ, चाय के साथ ना कुछ, मुझे ना आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ चटपटा खाने की। तो इतनी फ़नी चीज़ें हुई। मैंने ना क्या किया था, पत्ता गोभी का पकौड़े बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो मुझे एक फ्रेंड ने खिलाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन कृषु ने ऐसी हालत की ना कि पत्ता गोभी तो मैंने काट दिया और फटाफट मैं इतना ज़्यादा अपने लिए बहुत सिंपल सा है बनाती हूँ। बेसन में पानी घोला, उस पर डाला मैंने नमक और जीरा पाउडर, उसी में पत्ते को घोल के मतलब ऐसा फ्राई करना होता है। लेकिन इसने इतना रोना शुरू किया, बाप रे बाप। उसी चक्कर में मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा वो मतलब जो मैंने पकौड़े बनाए थे वो बना ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने खाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। पहले तो मैं सोच रही थी कि ब्लिंकिट वगैरह कुछ करूँ, लेकिन मन नहीं होता। ये देखो इतनी फ़नी, यहाँ पे पत्ता अलग और जो बेसन की कुरकुरा टाइप होता है ना, वो खा रही थी। और यहाँ पे मैं बेबी को, मेरी बेबी मेरे गोदी पे था, जैसे तैसे करके उसको लेके मैं ऐसे शूट कर रही थी। और मुझे इतनी हंसी आई ना, लिटरली मैंने बोला ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन मन नहीं भरा। उसके बाद दोबारा फिर से बनाया सिर्फ बेसन के पकौड़े, जब कुरकुरा टाइप का। ऐसा पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा था, लेकिन मेरा आज किस्मत के साथ ही नहीं दिया, क्योंकि क्या हुआ ना, इस पे भी नमक ज़्यादा पड़ गया था। मैंने बोला हे भगवान, पहले तो मैंने बनाया, मतलब उस बनाने के टाइम पे मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया था, और मैंने बनाया और खाने के टाइम मतलब इतना कुरकुरा टाइप बना था, बेबी ने भी खाया। और यहाँ पे ये देखो बर्तनों के साथ, ये अगर मैं किचन में काम करूँ ना वहीं भी रहेगा। फिर मैं लेकर आई अपने लिए खाने लिए, तब मुझे फील हुआ। यहाँ पे ये फीड भी कर रहा था और इसने भी 1-2 बाइट लिया था, तब मुझे पता चला बना तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन इतना ज़्यादा नमक हो गया था ना। 1-2 बाइट इसने लिया। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड, मतलब जो इसके साथ बेबी खेलता है ना, उसका फ़ोन आया था, तो हम चले गए थे दोबारा पार्क में 1-1.5 घंटा खेलने का। इसको सोने का टाइम होगा, मतलब 6 बजे के आसपास। लेकिन आजकल ना इसके साथ इसका दोस्त भी आ जाता है, पहले घर पे आता है, उसके बाद वो अपने घर जाता है। और ऐसा करते करते ये लोग जब चले गए थे, बेबी सो गया था। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई थी मैगी। मुझे इतनी भूख लग रही, लेकिन उसी टाइम 1-2 पार्सल आने वाले थे मेरे, तो मैंने ना इतनी भूख लग रही, पानी पहले चढ़ा दिया। एक तो अमेज़ॉन से मेरा पार्सल आया सब्जी वगैरह, उसके बाद दूसरा मैगी मैंने जिस पे मंगाया था वो भैया आए नहीं। फ़ोन में करे जाओ। उसके बाद बड़ी मुश्किल के बाद मतलब कनेक्ट हुआ, कॉल बात हुई। उनका 2-3 डिलीवरी था शायद, इसलिए वो लेट हो गए। उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके फटाफट मैगी बनाई। उसमें भी मैगी पहले बंद करना पड़ा, बेबी रोने लग गया दरवाज़ा खोलते। फिर मैंने दोबारा उसको सुलाया, फिर मैगी बनाई। उसके बाद मैगी जैसे ही लेकर आई, तभी ही 3rd टाइम ये जगह मैंने बोला आज मुझे खाने को मौका ही नहीं मिलेगा। और देखो मेरा मैगी कैसा लग रहा है। वो स्कूल में नहीं होते जो बचपन में हम ठंडी मैगी लेके जाते हैं, बिल्कुल वैसी हालत है। उसके बाद ये उठ गया था 8 बजे के आसपास, इनके पापा आने का टाइम हो गया था, तो मैंने इसको दिए पॉपकॉर्न। और फिर इनके पापा के लिए, वैसे उसी टाइम वो आ गए थे। पता नहीं आजकल क्या होता है, इसको जैसे टाइम हो जाता है ना 8-8:30 बजे, वो रोने लगता है और पापा करके बहुत रोया। मतलब कल भी ऐसा हुआ था, परसों भी हुआ था, आज 3rd डे है। उसके बाद जब जैसे इसके पापा आ गए, तो ये थोड़ा घुमा के लेकर आए थे। तो उसी टाइम उन्होंने बोला कि मेरे लिए मोमो स्टीम कर देना। तो मैंने फटाफट मोमो स्टीम किया। वहाँ पे आलू बॉयल हो रहे थे, यहाँ पे बर्गर खाना था उनको, और ये है बेबी के लिए उत्तपम, सारी चीज़ें। और आलू पराठा बनाना था, तो सारी चीज़ें कर रही थी। यहाँ पे भट्टा बना रही थी फटाफट, और मतलब बेबी के लिए भी अलग से मैंने रखा था।
और उसके बाद क्या होता है ना, मॉम्स के लिए ये दिक्कत होती है ना कि पराठा बनाना, ये मुझे तो बहुत हेक्टिक लगता है कि कब बेबी रोए। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, भरटा वगैरह भर के मतलब आलू का पराठा बेल के रख के ऐसे रखती हूँ, जो कि मेरे लिए बाद में बहुत ईजी रहता है। तो इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड बाय बाय।